तेरी राह में रुल गई वे। तेरी यादों में रो दिया जहांदाद मलिक कहाँ गुम है? ऐसे ही कुछ सोच रहा था। जॉब का पहला दिन है, पता नहीं कैसा होगा। सुगरा, सुगरा भी जी फाइक मियां। नाश्ता लगा दिया टेबल पर? जी बिल्कुल, नाश्ता तैयार है। और जुबारिया बेटी चली गई कॉलेज? हाँ जी, वो तो काफी देर से जा चुकी है, पर आज वो ड्राइवर के साथ नहीं गई। क्या? वो गाड़ी खुद ले गई है। और तूने उसे जाने दिया? मैंने तो बहुत कहा जी, लेकिन आपको तो मालूम है उसकी जिद का। वो अपनी जिद की कितनी पक्की है। जब वो अपनी मनमानी पे आती तो किसी की बात नहीं सुनती, यहाँ तक कि आपकी भी नहीं सुनती। अच्छा अच्छा, कमरे में मोबाइल पड़े होंगे मेरे, उठाकर लाओ। आप परेशान मत होइए, वो ना जुबारिया बीबी का वो बन गया है, वो क्या कहते हैं उसे, और ड्राइविंग लाइसेंस बन गया है जी। उसका ड्राइविंग लाइसेंस क्या इस बात की दलील है कि वो गाड़ी हवा में नहीं उड़ाएगी? अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? फोन लेकर आओ। जी अच्छा जी, लाती हूँ। अभी देखो तुम मेरी ड्राइव, पता नहीं कौन सी मनहूस गाड़ी से तुम्हारे साथ बैठे पर रवाना होगी मैं। I like to live in the best sea for all the time, babe. खुदा का वास्ता जुबारिया मुझे यहाँ उतार दो, उसके बाद अपनी जंग जो चलाएगी साथ मारती रहना तुम। तुम्हें तो डर क्यों रही हो? तुम्हें मेरी ड्राइविंग पे शक है? मुझे कामिल भरोसा है, तुम मुझे हॉस्पिटल नहीं सीधा कब्रिस्तान में जाके रहोगी। और तेज अंधे हो क्या? दिखाई नहीं देता? एक्सक्यूज मी मैडम, गलती आपकी है। गलती तुम्हारी है, मैं सामने से आ रही थी, दिखाई नहीं दे रहा था क्या? ए मैडम, मैं भी सामने से आ रहा था, कोई ऊपर से नहीं गिरा। गाड़ी चलानी नहीं आती तो लेकर निकलती क्यों हो? Excuse me, mind your language please, I am a license holder. जी हाँ, नजर आ रहा है। तुम तमाशा लगा रही हो, चलो यहाँ से। न जाने कहाँ से आ जाते उठ उठ के। मैडम, गाड़ी जरूर आपके बाप की होगी, लेकिन ये सड़क आपके बाप की नहीं है। इस फटीचर गाड़ी में बैठ के खुद को तुम समझ क्या रहे हो? लाइसेंस होल्डर नहीं हूँ, अलबत्ता गाड़ी अच्छी चला लेता हूँ। कहे तो आपको सिखा दूं? वक्त जाया न कर, पहले काफी लेट हो चुके हैं। वक्त हमारा जाया हुआ है। तमाशा भी तो आप ही लगा रही हैं। कसूर आपके दोस्त का है और इल्जाम आप हम पे लगाए जा रहे हैं। अजीब लोग हैं आप। चलो चलो ना, अजीब लोग हैं। ड्राइविंग करनी आती नहीं है, लाइसेंस आपके पास है नहीं।
अजीब लोग हैं। Stupid. आइंदा से तुम्हें सड़क पे निकलना ही नहीं चाहिए। सुबह सुबह सारा मूड खराब कर दिया। स्टूपिड इडियट कहीं उसे तो देखना चाहिए था शहजादी साहिबा गाड़ी में धमाल डालते हुए कॉलेज जा रही है। वाह अदब, वाह मुलाहिजा, कोई सामने ना आए, है ना? तुम मेरी दोस्त हो के दुश्मन। अंकल कितने मिस कॉल, फोन कहाँ है तुम्हारा? दो। हेलो जी पापा, बिल्कुल ठीक है, खैरियत से कॉलेज पहुंच गए, मुझे कुछ नहीं हुआ। ओके ओके बाय बाय। मैं कम इन सर? आप दोनों इतनी लेट? ये यहाँ क्या कर रहे सर? ये इनकी और इनके 2 नंबर दोस्त की वजह से तो हम लोग लेट हुए हैं। बोलिए ना, बताएं, बोले। प्लीज कूल डाउन ज़ुबैरिया अहमद, ही इज योर न्यू टीचर। प्लीज हैव अ सीट, बैठिए। जी, 4th ईयर। मैंने आपको कहा था ना कि मैं आपको एक सरप्राइज देने वाला हूं। तो सरप्राइज ये है कि मुझे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने कुछ अरसे के लिए बुलाया। यकीनन ये हमारी खुशकिस्मती है कि एक आलमी शोहरत याफ्ता यूनिवर्सिटी ने बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में हमारी यूनिवर्सिटी को ये एजाज बख्शा है। थैंक यू, थैंक यू। मुझे थोड़ा सा अफसोस भी है कि मैं आपको बीच सेमेस्टर में छोड़कर जा रहा हूं, लेकिन इत्मीनान इस बात का है कि आप लोगों के दरमियान मैं एक क्वालिफाइड टीचर को छोड़ रहा हूं। मिस्टर जहांदार, ये आज से आपको स्टैट्स पढ़ाएंगे। ओके, कीप इट ऑन। ओके, मे आई लीव? थैंक यू। करमदार, ना बेटा ना, इनके पीछे मत भाग, थक जाएगा। क्या हालत बना ली है अपनी तूने। अभी अभी नहलाया था, बाल बनाए थे, मुंह धोया था, सारे कपड़े भी खराब कर लिए। करमदार, करमदार, जिंदा रहा मेरा पुत्र, ओ जिंदा रहा। आजा 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 आजा। ओ जरीना, तेरा बेटा वाकई अल्लाह लोग है। जो बात भी मुंह से निकाल देता है वो पूरी हो के रहती है। देखना, इस बार इलेक्शन मैं जीतूंगा। कभी आपने सोचा मलिक साहब, इस सौदाई की दुआओं के साथ साथ आपको जहांदाद की भी जरूरत है? कभी उसने सोचा है मेरे बारे में? कभी मेरा सहारा बनना चाहा है? जहांदाद, हाँ।
चल मेरा पुत्र। मलिक साहब, आपका एक ही बेटा है, सिर्फ एक ही बेटा, जिससे आपका नाम चलना है, नस्ल बढ़नी है। आखिर आप ये बात क्यों नहीं सोचते? इसका मतलब है कि मैं अपनी इज्जत, अपनी अना उस नाइंजार के सामने गिरवी रख दूं? करमदाद झल्ला है पर प्यार करता है मुझसे। तुझसे इसकी अक्ल छोटी है, लेकिन ये समझता है कि हम इसके माँ बाप हैं। और एक वो, उससे ना हमारा बड़ापा नजर आता है, ना हम ख्वाहिशों का गुलाम बना हुआ है अपनी। और तू कहती मैं उसे याद करूं? मैं तो समझ रही थी वक्त के साथ आपका गुस्सा कम हो जाएगा, उल्टा आप जहांदाद से नफरत करने लगे। उसके दूर हो जाने की वजह से और बदसन हो गए आप। ना तो वो झुकने को तैयार है और ना ही आप। अल्लाह जाने आप दोनों बाप बेटे की ये जिद क्या चंद चढ़ाएगी। आँखों में तू ही अब हरदम है रहता, दिल की गलियों में तेरा ही गम है रहता। चुन्नी क्यों तोड़ दिया आपने? सारे हाथ जख्मी हो गए आपके। बताया ना, चुन्नी क्यों तोड़ दिया आपने? चूड़ियां सुहाग की अलामत होती, जब सुहाग ही न रहे तो फिर आप कभी चूड़ी नहीं पहनेंगे? बेजी बता रही थी इद्दत तक आप कुछ नहीं पहनेंगे। इद्दत कितने दिन की होती है? इद्दत के बाद तो आप वैसे ही रहेंगी ना जैसे पहले रहती थी। सर पर परांदा, गोटे वाले कपड़े, लाल हरी चूड़ियाँ, और वो जो आप पैरों में पायल पहनती थी उसकी छंछन पूरी हवेली में गूंजती थी, उसे मत पहनना चूड़ी गिरा। अल्लाह मसाई, अल्लाह मसाई। सोरा बीबी, इसे यहाँ रख दूं? हाँ हाँ रख दे। तू जा रही है अल्लाह मसाई? जी जोरा बीबी, मुझे जाना है। घर पे मेहमान आए हुए ना, और बारिश बहुत तेज है, इसलिए मेरे जाना बहुत जरूरी है।
आजा जादार। क्या कर रहा है? पर्दा क्यों हटा रहा है? ताकि आपके अंदर का खौफ बाहर निकल जाए, बह जाए बारिश के जोर से। नहीं डरती हूँ मैं बारिश से और बादलों की गरज चमक से। अच्छा, तो फिर बारिश के कतरों को अपनी हथेली पर रखकर महसूस करें। देखें आपको बारिश कितनी अच्छी लगेगी। बिल्कुल अच्छी नहीं लगती मुझे बारिश, ना ही कभी लगेगी। इसी बारिश ने मुझसे दिलदार को छीना। भूल गया है क्या तू? कब तक डरेंगे आप इस बारिश से? बारिश से नहीं, अपनी तन्हाई से डरती हूँ। दुआ करती हूँ कि दिन कभी खत्म ना हो, रात कभी ना आए। तो फिर क्यों इस तन्हाई को दूर नहीं करती? क्यों आसेब की तरह चिमटा कर रखा है इस कैदी तन्हाई को आपने? सर जी सो जाइए, रात काफी हो गई है। सर जी ये दूध पी लीजिएगा। जाओ सो जाओ। चलिए, एक चीज में तो मुझे कामयाबी हासिल हुई। आपने बारिश से, बादलों की गरज चमक से डरना छोड़ दिया। एक वक्त था कि आप बारिश से खौफजदा होकर अपने कमरे में बैठ जाया करती थी। अब भी डरती हूँ, डरती हूँ जब तू नहीं होता। बादलों की गरज चमक से मुझे खौफ आता है, लेकिन जब तू होता है ना, तो एहसास होता है जैसे कि कोई है जो मेरी परवाह करता है, मेरा ख्याल रखता है। तुम सुबह सुबह खैर तो है? 11 बज गए। अगर आज संडे है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम सारा दिन बिस्तर में पड़ी रहोगी।
यार, रात बारिश इतने मजे की थी, जब तक रुकी नहीं ना मैं सो नहीं सकी। अल्लाह जुबारिया, पूरे मुल्क में बारिशों से तबाही मची हुई है और तुम्हें रात बारिश मजे की लगी? भाई मुझे तो तूफानी बारिश बड़ी मजे की लगती है। फुल गरजते बादल, बिजली की चमक और हवा के साथ तूफानी बारिश। तो तुम ऐसा करती, सारी रात बारिश में भीगती ताकि तुम्हें और भी लुत्फ आता। सच में बड़ा दिल चाहता है मेरा, लेकिन बाबा के डर की वजह से नहीं करती। एक बार मेरी शादी हो जाए ना तो हर मौसम की बारिश को एंजॉय करूंगी। तौबा है जुबारिया अहमद, पता नहीं किस लम्हे पैदा हुई थी जो शिद्दत पसंदी इतनी कूट कूट कर भरी हुई है तुम में। म्यूजिक हो तो वो लाउड, ड्राइविंग हो तो वो रैश, और बारिश में तुम्हें तूफानी पसंद है। न जाने तुम लड़की हो या आतिश फिशा। आतिश फिशा, और जिससे मोहब्बत करूंगी ना उसे भी अपने जैसा बना दूंगी। बेहद शिद्दत पसंद और फुल जज्बाती, अपनी मोहब्बत के बारे में तंग नजर और अपनी मिल्कियत पे खून खराबा करने वाला। यस। रानो, खाना क्यों नहीं खाया अभी तक तूने? खाने पीने ओढ़ने के सिवा मेरी जिंदगी में है क्या? शुक्र कर अल्लाह का, हर नेमत से नवाज रखा है तुझे। जहां से खुदा ने मुझे इतनी नेमतें दी हैं, वहां से मेरा नसीब भी दे देता। क्या मेरे नसीब में ऐसी जिंदगी है? अब तो बुढ़ापा भी दे दी, मेरा आधा सिर सफेद हो गया। क्या मेरे माँ बाप जिंदा होते तभी मेरी जिंदगी ऐसी होती? क्यों छोड़ के गए थे मेरे माँ बाप मुझे तेरे पास? सिर्फ इसलिए कि मैं हर रोज अपना ये सफेद सर देख देख के अपनी जिंदगी के खत्म होने के दिन गिनती रहूं। बोल मेरे भाई, बोल सरफराज, तो बोलता क्यों नहीं है? क्या मेरी जिंदगी यही है कि मैं काली मेहंदी लगा के रोज अपने बालों को देख के खुश होती रहूं? अभी तो मैं इतनी बूढ़ी नहीं हुई। ए अल्लाह, तू मेरा कोई बंदोबस्त कर दे। तो तू यहां ऐश कर रही है और वहां मेरी बहन कांटों पर बैठी है। पड़ गया फिर तुम्हारी बहन को ब्याह का दौरा? भर दिए अपने भाई के कान? बकवास बंद कर अपनी। मैं जो कहती हूँ वो बकवास है, और जो दिन रात सुनती हूँ तुम्हारी बहन की वो क्या है? दुख है उसका वो। अगर तुझे एहसास होता तो उनको एहसास दिलाती। न तुझे एहसास है न तेरे माँ बाप को। मेरा नाम भी चौधरी सरफराज है। इस बार ऐसा एहसास दिलाऊंगा ना कि 14 तबक रोशन हो जाएंगे। चल उठा अपने बच्चे और निकल जा इस घर से। मैं कहीं नहीं जाऊंगी चौधरी सरफराज, ये तुम्हारी बहन का मसला है। तुमने किया था वट्टा सट्टा। बात तो वो आकर करेंगे। चल उठा अपने बच्चे और निकल यहां से। ये बात है तो तू संभाल अपने बच्चे, ये तेरे भी बच्चे हैं। मैं इन्हें अपने माँ बाप के घर से नहीं लाई थी। जा रही हूं मैं, और देखती हूं मैं भी तेरी बहन बसती है या मैं उजड़ती हूं।
बेजी, बाऊजी, बेजी, बेजी, किधर है बाऊजी? हुस्ना, ले, निकाल दिया मुझे चौधरी ने घर से, और अब मैं भी नहीं जाऊंगी घर। पर क्यों? इस तरह घर छोड़ने से मसले हल तो नहीं होते बेटा। बस मैंने कह दिया बेजी, अब मैं नहीं जाऊंगी वहां पे। मैं नहीं सह सकती आए रोज के ताने उनके। तेरे बाबूजी को पता चल गया ना तो क़यामत बर्पा कर देंगे वो। इलेक्शन सर पर है तो समझते क्यों नहीं है? तो कर दे क़यामत बर्पा, लेकिन मैं अब वहां नहीं जाऊंगी। बाबूजी ने मेरी शादी तो नहीं की थी, एक सियासी सौदा किया था। मैं नहीं निभा सकती अब ये सियासी सौदेबाजियां। तेरे बच्चे हो गए हैं बेटा, अब ये बातें अच्छी नहीं है। बेटियां अपने घरों में ही अच्छी लगती हैं। जिस नाम के साथ जुड़ जाए ना, सारी हयाती उसी नाम के साथ गुजार देती हैं। जोहरा को देख ले, न सर का साई है न बच्चे, फिर भी सारी जिंदगी उसने उसके नाम के साथ गुजार दी। मजाले कभी मेके जाने का नाम लिया हो? क्यों ले वो मेके जाने का नाम? वहां पे है कौन? सारे तो मर खप गए उसके। यहाँ तो वो सारी हवेली की मालिकन बनी बैठी है, ऐश कर रही है वो यहाँ पे। न सर का साई है, न गोद में बच्चे हैं, फिर भी ठाठ से रहती है वो यहाँ पे। मेरी तरह किस्मत खराब थोड़ी है उसकी। खुदा का खौफ कर हुस्ना, खुदा का खौफ कर। ऐसी किस्मत तो रब किसी दुश्मन की बेटी की भी ना करे। 1 महीना स्वाद भूल गई बेचारी, और उसके बाद सजना संवरना तो भूल गई वो। तो अब सजा तो लिया उसने आंखों में रंगीन ख्वाब। चुप कर जा, क्यों खामखा बातें बनाती है तू? मैं खामखा बातें नहीं बना रही बेजी, आपकी तो आंखों पर पट्टी बंदी है। यही मासूम बातें हैं आपकी। बेजी मैं एक ही शर्त पर जाऊंगी, आप चौधरी सरफराज की बहन को ब्याह कर लाएं। पूरा कॉलेज इस क्लास में आया हुआ है भाई। जरा उधर तो देखो, हमारी मियाँ रोजाना से जहाँ रात को फूल देती है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो स्टैट्स बड़ा बोरिंग लगता था ना? बस ऐसे ही यार, इतना इंटरेस्टिंग तो है। इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है या सब्जेक्ट पढ़ाने वाला? गुड मॉर्निंग। Attendance, please. $300. Present, sir. Stand up, please. पिछले 8 दिन से आप कहाँ थे? सर घर पे थी और कहाँ? Silence, please. Without application. सर एप्लीकेशन का यहाँ रिवाज नहीं है, कौन इन फॉर्मेलिटीज में पड़ता है। वैसे मैंने वर्षा को कहा था कि मेरी रोल कॉल पे मेरी प्रेजेंट बोल दे, लेकिन शायद वो आपको देखने में इतनी बिजी होती है कि इसका ध्यान ही नहीं रहा और मेरी एब्सेंट लगती गई। सर एक्चुअली सर सुल्तान बे के अचानक चले जाने की वजह से ये काफ़ी डिस्टर्ब रही थी, इसलिए चंद दिन कॉलेज नहीं आ सकी। आप इनकी तर्जुमान है क्या? एक्चुअली सर आपकी और हमारी पहली मुलाकात कुछ इस तरह से हुई थी कि मैंने सोचा कन्फ्यूजन ज़्यादा ना बढ़ जाए, इसलिए सर। Sit down. मिस फारीना, इसे उठाइए और डस्टबिन में फेंकिए। इसे उठाइए और डस्टबिन में फेंकिए। और सुनिए,
अच्छे स्टूडेंट्स उस्तादों से नहीं, किताबों से दिल लगाते हैं। एक्सक्यूज मी सर, सर आप बड़े लकी हैं, बहुत कम टीचर्स को मोहब्बत मिलती है स्टूडेंट्स की, वरना अक्सर तो स्टूडेंट्स टीचर्स को बद्दुआएं देते हैं। इसे डस्टबिन में फेंकिए। $301। ओहो क्या हुआ है? बस ठहर जा चल। मुझे मेरे साथ ही बंद हो गया, मैं मर जाऊंगा। नहीं भाई ऐसे थोड़ी कोई मरता है। तो फिर कैसे मरता है? कभी कभार इंसान मर जाता है, बस सांस नहीं टूटता। सांस जिंदगी थोड़ी है, बस जिंदा होने की अलामत है। आखिर तुम्हारा बेटा चाहता क्या है? क्यों मेरा सियासी करियर तबाह करने पे तुला है वो? बाबूजी, अभी भी आपको अपने सियासी करियर की ही फिक्र है, मेरा कोई ख्याल नहीं है। किस तरह बेइज्जत करके निकाला है चौधरी सरफराज ने मुझे, कुछ अंदाजा है आपको? तुझे अगर निकाला है तो उसकी वजह भी वही है, तेरा भाई। जरीना, मैं किसी तौर भी चौधरी सरफराज की नाराजगी बर्दाश्त नहीं करूंगा। बुला अपने बेटे को और समझा क्या तुम्हारा बाप और तुम्हारी बहन बर्बाद हो जाएंगे। पर उसकी नई नई नौकरी लगी है। उसकी नौकरी मेरी जिंदगी से ज्यादा अहम है क्या? उसे कहें आए और ब्याह कर लेकर जाए अपनी मांग को। और एक बात उसे साफ साफ बता दे जरीना, कि अगर उसकी शादी होगी तो चौधरी सरफराज की बहन से। मैं हंसे भुल गई वे, तेरी राह में रुल गई वे, बिन सावन अखियां दे हंजुआं विच धुल गई वे। की करां ज़माना दुश्मन मेरा होया सारा, तेरे बिना जाऊं कहाँ, कोई भी ना मेरा सहारा। बचपन में जब मैं तुझे किसी भी काम से रोकती थी ना, फौरन रुक जाता था। अब भी रोक कर देख लें, रुक जाऊंगा। तो फिर ये सिगरेट पीना क्यों नहीं छोड़ देता है? बचपन से एक शौक था तुझे आग से खेलने का, और अब ये आग तूने होठों से लगा ली है। आप ही तो आग हैं, ठंडी रात में फंसी हुई चिंगारी, जिससे मेरे चश्मों की तपिश भी ना कम कर पाई।
उतार कर फेंक दे इस बनावटी खौल को। कुछ नहीं मिलेगा आपको। आपको भी जिंदगी जीने का हक है। यहाँ किसी को आपकी परवाह नहीं और आपको सबकी परवाह है। तुझे पता है तू क्या कह रहा है? पता है मुझे मैं क्या कह रहा हूँ। 18 साल हो गए भराजी को मरे हुए। 18 साल से किस जुर्म की सजा भुगत रही हैं आप? क्यों कहते तन्हाई को अपना मुकद्दर बना लिया आपने? और मैं 12 साल का बच्चा नहीं हूं। इतना बड़ा हो गया हूं कि आपको तहफ्फुज़ दे सकता हूं मैं। अगली बार जब आऊंगा आपको लेकर जाऊंगा साथ। तुझे किसने कहा यहाँ आके सफाई कर? वो जी बड़ी बीबी जी ने कहा था। आपको पता है जानदार साहब कुछ रोज में आने वाले हैं जी। तुझे कैसे पता? वो बड़ी मलकानी जी ने बताया था हमें। और क्या, उन्होंने आना ही था इस हवेली में। आखिर को उनकी शादी भी तो होनी है जी। हम कमी कमीन को तो जानदार साहब की शादी का बरसों से इंतजार था। जोरा बीबी, आपको खुशी नहीं हुई? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। वैसे भी ये सिर्फ उसकी खुशी तो नहीं है। हाँ जी, बरसों बाद अपनी हवेली में इतनी बड़ी खुशी आने वाली है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शुक्र है जोहरा जी आपने याद तो किया। मुझे लगा जैसे आप मुझसे खफा हैं, कभी बात ही नहीं करेंगे। बेजी बता रही थी नौकरी मिल गई है तुझे। हमेशा की तरह बात घुमा देती हैं आप। बाबूजी बड़े खुश हैं तेरी नौकरी से। मेरी तरक्की से वो खुश हो ही नहीं सकते। सवाल ही पैदा नहीं होता। वो तो चाहते ही हैं कि मैं कभी अपने पैरों पर खड़ा ना हो सकूं। खैर छोड़िए इन बातों को। क्या मेरी कमी महसूस करती हैं आप घर में? बिल्कुल भी नहीं। किससे बातें कर रही हैं आप? किसी से भी नहीं। क्यों झूठ बोल रही हैं? क्या आप जहांदाद भाई से बात नहीं कर रही? तेरी राह में रुल गई वे